नाज़रीन, अब मखसूस तबके की जानिब से वारदात में थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। अब स्ट्रेटजी को बदला गया है। इससे पहले किसी को जब गिरफ्तार किया जाता था, नामालूम जगह पर ले जाया जाता था, तो उस वक्त वहां पर उसके जाके कपड़े उतारे जाते थे, उसे नंगा किया जाता था। लेकिन अब स्ट्रेटजी को इन्होंने थोड़ा सा मजीद बदल दिया है और इससे भी भयानक शक्ल, घटिया तरीन शक्ल अब इस वक्त सामने उभर कर आई है। नाज़रीन, इससे पहले किसी को भी जब लेकर जाते थे तो उन्हें उसके कपड़े इन्हें उतारने पड़ते थे, उसे नंगा इन्हें करना पड़ता था। लेकिन अब चूंकि लोगों को मालूम हो चुका है कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है, तो अब जब भी किसी को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है तो वो बजाय इसके के इंतजार करे कि ये लोग आकर उसके कपड़े उतारेंगे, बल्कि वो खुद ही अपने कपड़े उतार कर कहता है कि जो देखना है देख लें। ये बात शहबाज गिल ने भी 26 नवंबर को की थी कि ये पता नहीं क्या देखना चाहते हैं। बहरहाल अब जो भी इन्होंने तकरीबन इनको जो देखना था वो देख लिया है। अब जो शख्स भी गिरफ्तार हो तो पहली कार्रवाई वो पहले अपने साथ यही अमल करे कि खुद ही अपने कपड़े उतार दे, ताकि इनकी जो ये ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश इनकी पूरी हो। तो शायद इसी वजह से अब तकरीबन गुस्से से नाज़रीन लाल पीला मुंह में रालें टपकाते हुए इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील की है। क्या है वो स्ट्रेटजी, इस पर गुफ्तगू होगी। साथ में जावेद अली नामी एक शख्स जो कि चौकीदार है, जिस पर तशद्दुद किया गया है, उससे कुछ चीजें मनवाने की कोशिश की गई है और उस नई स्ट्रेटजी को उस पर अप्लाई किया गया है। तो इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। चौकीदार जावेद अली के मुतालिक भी अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे कि आखिर वो शख्स क्या है, क्यों उस को इस सारे सिनेरियो में, इस पॉलिटिक्स में घसीटा जा रहा है। मैं हूं सकलैन हमाना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो नाजरीन, अपने व्लॉग का आगाज करते हैं जावेद अली, जो कि नाजरीन 4th ग्रेड का एक चौकीदार है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में चौकीदार है। उस पर सबसे पहले तो उसे कहा गया जी कि आप अपनी सैलरी के लिए आप अप्लाई करें। जब सैलरी के लिए अप्लाई करने के लिए बेचारे को कॉल आई, उसके बाद वो ऑफिस जाता है। ऑफिस में उसे तकरीबन 9 बजे से लेकर नाजरीन 3:30 बजे तक उस शख्स को ऑफिस में बिठाया जाता है। 4 बजे 6 से 7 पुलिस एहलकार आते हैं और जावेद अली नामी शख्स को गिरफ्तार करके हथकड़ियां पहनाकर ले जाते हैं। हालांकि वो बेचारा पूछता रहा कि आखिर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं। उसका जवाब उसे नहीं दिया गया, बल्कि उसकी जवाब में उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और कहा गया कि वो बिल्कुल खामोश रहे, वो बात ना करे, ना ही उनसे कोई सवाल करे। यानी किसी भी शहरी को जब भी कहीं भी कोई जब गिरफ्तार करे तो वो अब उससे सवाल करने का भी उससे हक छीन लिया गया। बस सिर्फ उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उसके बाद उसके साथ जो होता है, या इस चौकीदार जावेद अली के साथ इसके बाद जो मामला हुआ वो अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे, ताकि अगर आप भी दोबारा खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ ऐसा मामला हो तो आप पहले से होशियार रहें। तो जावेद अली को पुलिस नाजरीन लेकर जाती है। 6 से 7 पुलिस एहलकारान की मैं कहूंगा कि ये काली भेड़ें थी पुलिस एहलकारों में, जो वहां पर आई, उनको गिरफ्तार किया गया। वो भी बेचारे मजबूर थे, पीछे से ऑर्डर्स थे। लेकर गए, जाते ही जावेद अली को फर्श पर लिटा दिया गया। वहां पर लिटाने के बाद सबसे पहले उसे मारा पीटा गया, मारपीट शुरू कर दी गई। जो इनका वतीरा रहा है, जो इनकी हमेशा से कार्रवाई रही है, किसी भी शख्स के खिलाफ कुछ उगलवाना हो, कुछ बात करनी हो, सबसे पहले उसे मारा जाता है, ताकि वो बेचारा जहनी कोफ्त का शिकार हो, वो बेचारा डरा हुआ सहमा हुआ जो बातें कही जाएं वो मानने पर तैयार हो, जो बातें उसे उगलवाई जाएं वो उगलने पर तैयार हो। तो इसी वजह से पहले सबसे पहले उसे मारा पीटा गया। शायद वो सवाल उसको कर रहा होगा, दिल ही दिल में सवाल कर रहा होगा, क्योंकि अगर वो सवालात जबान पर लाता तो शायद उसकी भी जबान बंद हो जाती। पर उसे मारने पीटने के बाद चंद ही लम्हों बाद कुछ और पुलिस एहलकार वहां पर आते हैं उस कमरे में, वहां पर जहां वो लेटा होता है। उसके बाद अब उससे अगली कार्रवाई शुरू की जाती है कि आखिर जावेद अली से ये लोग चाहते क्या हैं। अब जावेद अली खुद बताते हैं कि पुलिस एहलकार उनके पास आते हैं, उसकी आंखों पर अभी बदस्तूर पट्टी बंधी है। उससे आकर पूछते हैं कि आपने ये जो नौकरी आपको मिली है 4th ग्रेड की, यानी चौकीदार की आपको नौकरी मिली है, आपने पहले तो उससे तस्लीम करवाने की कोशिश की जाती है कि आपने कितने पैसे दिए थे उस्मान डार को। यानी मामला नाजरीन उस्मान डार की जानिब इस वजह से लेकर जाया जा रहा है कि ताकि उस्मान डार एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके खिलाफ अभी तक कोई केस ये लोग सामने नहीं ला सके, खुसूसन पीडीएम सामने नहीं ला सकी। पीडीएम की तो अब स्ट्रेटजी ही यही है कि जितने भी पीटीआई के रहनुमा हैं उनको किसी ना किसी तरह से गिरफ्तार किया जाए। हालांकि जेल भरो तहरीक उन्होंने शुरू कर रखी है। कुछ ही दिनों तक सियालकोट में भी ये बारी आनी थी, जेल भरो तहरीक का वहां भी आगाज होना था, उस्मान डार ने खुद ही गिरफ्तारी देनी थी। लेकिन ये जो इस वक्त जाहिल निकम्मा टोला है, ये चाहता है कि किसी और ही मुकदमे में इन्हें गिरफ्तार किया जाए, ताकि पब्लिक में अपनी साख भी बरकरार रखी जाए। तो अब ये मामला डालना चाह रहे हैं चौकीदार जावेद अली के थ्रू, कि किसी तरह से इसके थ्रू हम साबित करें कि उस्मान डार ने इनसे पैसे लिए हैं, इस चीज का इकरार करे ये शख्स, और उसके बाद उस्मान डार को गिरफ्तार करने में आसानी हो, ताकि उस्मान डार की भी जबान खामोश करवाई जाए, क्योंकि अक्सर टीवी चैनल्स पर वो सबसे ज्यादा पीटीआई को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं, नून लीग के रहनुमाओं की अच्छी खासी चित्रोल करते हुए नजर आते हैं। तो इसी वजह से उस्मान डार के खिलाफ मुकदमा बनाने की दरअसल कोशिश थी। अब ये पीछे से किसके अहकाम थे, क्या ये पीडीएम अहकाम देने वाली थी, या पीडीएम से भी इस वक्त जो कुछ मनवाने के लिए पीछे से उनको और जहां से आर्डर्स आते हैं, या ये उनकी कार्रवाई थी।
बहरहाल इस शख्स को पहले मारा पीटा गया, उसके बाद इस कदर तशद्दुद किया गया कि इसके जो अज़ाए मखसूसा हैं उन पर भी तशद्दुद किया गया, उन पर भी इसे उस हिसाब से भी टॉर्चर किया गया। इसके मुताबिक एक धागा बांधा गया और उसके बाद ईंट से उसे जो है वो तशद्दुद करने की कोशिश की गई। बहरहाल जब नाज़रीन इस शख्स ने मानने से इनकार कर दिया उनकी किसी भी बात को कि ये सब आप लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो ऐसा ना तो कभी उस्मान डार ने मुझसे ऐसा कभी मुतालबा किया है, ना मैंने कभी उस्मान डार को पैसे दिए हैं, तो आप मुझसे ये चीज़ ये झूठ क्यों आखिर बुलवाना चाहते हैं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा। उसके बाद जावेद अली के कपड़े उतारे जाते हैं, जावेद अली को फर्श पर बिठाया जाता है। कपड़े उतारने का उनको लगा था कि शायद जब ये अपने कपड़े उतरते हुए देखेगा, जब देखेगा कि इसको अब नंगा हमने कर दिया है, तो अब ये बेचारा ज़हनी कोफ्त का शिकार होते हुए ये फिर तस्लीम कर लेगा। लेकिन जावेद अली ने तब भी मानने से इनकार कर दिया। अब उन्हें लगा कि शायद ये इस तरह से दाल गलने वाली नहीं है। बहरहाल यहाँ एक और चीज का नाज़रीन इजाफा कर लेते हैं, जिस तरह से मैंने अपनी वीडियो का आगाज भी किया कि वहां पर एक शख्स आता है। अब पुलिस एहलकारान इसके जावेद अली के गिर्द जमा है, इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, लेकिन जब एक शख्स आता है तो सब खामोश हो जाते हैं, जैसे वो इनका बॉस हो। और वो शख्स आते ही ये सब उसे कहते हैं, जी बड़े साहब आ गए, बड़े साहब आ गए। अब वो आकर देखता है माहौल, हाँ जी इसने तस्लीम किया, जी नहीं किया, चलो जी ठीक है, लगे रहो, यानी इसको मारते रहो, इसको नंगा करते रहो, जो करना है इसके साथ करो, इससे ये चीज आपने उगलवानी है ताकि इसके थ्रू उस्मान डार को गिरफ्तार किया जाए, लगे रहो। ये बड़े साहब वैसे एक ऐसे बड़े साहब हैं जो पुलिस इदारे से भी बड़े हैं, जो कानून से भी बड़े हैं, जो हमारी अदलिया से भी बड़े हैं, जो तमाम इन जमातों से भी बड़े हैं, सियासतदानों से भी बड़े हैं। लेकिन क्या है जी, बड़े साहब आ गए, लगे रहो, ठीक है आप जो कर रहे हैं आप करते रहें। अब बड़े साहब के अहकामात थे, लेकिन वो शख्स तस्लीम नहीं कर रहा था। बड़े साहब को गुस्सा आया कि मैं मेरे मौजूदगी में, मेरे होते हुए ये शख्स इस बात को तस्लीम क्यों नहीं कर रहा, ये जिससे जो मैं बात उगलवाना चाहता हूँ ये उगल क्यों नहीं रहा। मैंने तो बड़े बड़े यहाँ पर देखे हैं, बदमाश भी देखे हैं, कोई भी ऐसा सख्त जान लोग भी देखे हैं, जो चीज उनसे उगलवानी चाहिए मैंने तो उनसे उगलवाई है। तो ये जावेद अली कौन होता है, ये 4th ग्रेड का चौकीदार कौन होता है जो मेरी बात तस्लीम ना करे। अब उसके अहकामात आते हैं जी बड़े साहब के। याद रखिएगा, ये बड़े साहब नामालूम की फहरिस्त में इनका शुमार किया जाता है। बड़े साहब के ऑर्डर्स आते हैं पुलिस एहलकारान को कि जाओ इसकी फैमिली को लेकर आओ, इसकी बीवी को लेकर आओ, इसके बच्चे को लेकर आओ। हाँ जी, अब इसकी फैमिली का, अब जावेद अली ने सोचा होगा कि मेरी फैमिली का ये लोग क्या करेंगे, मेरी बीवी को यहाँ पर बुलाकर, जब मैं मुझे बरहना इन्होंने किया हुआ है तो उसको यहाँ पर बिठाकर क्या करेंगे। तो उसके बाद अगली कार्रवाई, अगली गलीज तरीन, घटिया तरीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो कार्रवाई अब आगे डाली जानी थी, वो कार्रवाई उस बड़े साहब ने आगे डालनी थी। अब वो बड़ा साहब, मुझे ये समझ नहीं आती कि उसकी शायद या तो तरबियत में कमी है या फिर उसे ऐसे इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता, उसे माँ बेटी की इज्जत गैरत का फर्क ही नहीं पड़ता, और वो शायद इन सब से, इन चीजों से अलग है। वो उसको शायद घर में माँ बहन बेटी की कोई परवाह नहीं, और शायद हो सकता है कि वो बड़े साहब के अपने घर में इस तरह के मामलात होते हों, इसी वजह से उसे इस चीज की परवाह नहीं थी। बहरहाल उसकी बीवी को भी लाया गया, उसके बेटे को भी, यानी जावेद अली की बीवी और बेटे दोनों को लाया गया। अब बड़े साहब के अहकामात थे कि इसकी बीवी को साथ वाले कमरे में लेकर जाया जाए। बीवी को साथ वाले कमरे में लेकर गए। अब जावेद अली को नाज़रीन टॉर्चर करने का आप तरीका इनका चेक कीजिए। उसे कहा गया कि आपकी बीवी साइड वाले रूम में है, वहां पर उसे बरहना किया जाएगा, उसे भी नंगा किया जाएगा। अब सिर्फ नंगा करने तक बात महदूद नहीं रहती, बल्कि उसकी वीडियो बनाई जाएगी और उसकी वीडियो लीक की जाएगी फेसबुक पर। अब आपको ये चीज सारे इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है, वो सारा आपके मंजर आंखों के सामने आ चुका होगा कि यहाँ पर हमने देखा जुबैर उमर की भी वीडियो आई, यहाँ हमने देखा दीगर पॉलिटिशियंस की भी वीडियोज वक्तन फवक्तन आती रहती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि आए रोज, रोजाना की बुनियादों पर कुछ ना कुछ टेप रिकॉर्डिंग्स भी आती रहती हैं। तो कौन है ये टेप रिकॉर्डिंग करने वाले, कौन है ये वीडियोज बनाने वाले? तो ये वही बड़े साहब हैं, जो बड़े साहब यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी वही बड़े साहब हैं जो ये सारी कार्रवाई करते हैं। पॉलिटिशियंस को एक बंदर की तरह आगे नचाया जाता है, उन्हें वो डेटा फ्राहम किया जाता है कि ये देखें जी हमारे पास ये डेटा मौजूद है, आप इस तरह से इनको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आप इस तरह से इनकी वफादारियां तब्दील कर सकते हैं, नाम दे देंगे जी कि पैसे इन्होंने लिए हैं। तो इस तरह से विकटें गिराई जाती हैं, इस तरह से बड़े साहब के अहकामात पर पॉलिटिशियंस बंदर का नाच नाचते हैं, और उसके बाद उनके सामने जो और विकटें गिराने की, जिस तरह मैंने गुफ्तगू की, या जिस तरह से वफादारियां तब्दील होती हैं, तो असल इस खेल में पीछे बड़े साहब होते हैं। अब बड़े साहब नहीं बख्शते कि आगे कोई जज है, आगे कोई किसी भी रैंक का ऑफिसर है, बड़े साहब किसी को नहीं बख्शते। अभी कुछ ही दिनों पहले मुजाहिर अली नकवी की भी ऑडियो रिकॉर्डिंग आ चुकी है, उस पर रेफरेंस भी दायर किया जा रहा है। तो ये भी, उसमें भी हो सकता है कि इसी बड़े साहब की कारस्तानी हो। ये बड़े साहब से मुतशाबिह दे रहा हूं उन नामालूम अफराद को। तो नाज़रीन, अब मामला इनसे ये कहा गया जावेद अली से कि अब आप तस्लीम करते हैं या आपकी बीवी, आपके बच्चे को बरहना करके उसकी वीडियो फेसबुक पर लीक कर दी जाए।
اب کوئی بھی غیرت مند ناظرین، اگر کوئی بھی کوئی شخص وہاں پر ہوتا، آپ کو اب سمجھتے ہیں کہ ہمارا پاکستان میں خاندانی نظام ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم لوگ رہتے ہیں، جو صرف نام کا ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہاں پر ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے سامنے ہمارے بیوی بیٹی بچوں کے کپڑے اتار کر ان کی ویڈیوز کو اس کے بعد لیک کیا جائے، بلکہ خود لوگ مرنا پسند کرتے ہیں کہ انہیں مار دیا جائے لیکن یہ عمل نہ کیا جائے۔ تو سیم اسی طرح سے اگلوایا گیا، سیم اسی طرح سے اب کہا گیا کہ جاوید علی کو کہ اب آپ نے اسی طرح عثمان ڈار کے اگینسٹ بیان دینے ہیں، اور وہ بیچارہ اس بات پر تسلیم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جب اس کو رہائی ملی تو ایک اور آخر میں آپ کو بات یاد دلاتا چلوں کہ جب اس کو وہاں سے پولیس سے رہائی ملی، آنکھوں پر پٹی نہیں اتری تھی کہیں بڑے صاحب، کہیں جو نامعلوم افراد ہیں وہ معلوم نہ ہو جائیں، کہیں نامعلوم افراد کا راز نہ آشکار ہو جائے، تو پٹی نہیں کھولی گئی۔ بہرحال اس کو میسج دیا گیا کہ یہ جو تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یا یہ جو بڑے صاحب نے گفتگو کی ہے، جو بڑے صاحب یہاں موجود ہیں، خبردار اگر تم نے ہمارا یعنی بڑے صاحب کا کہیں ذکر کیا، ہاں تم پولیس پر یہ معاملہ ڈال سکتے ہو کہ پولیس نے آپ پر اس طرح سے گرفتاری کی اور آپ پر اس طرح سے تشدد کیا، خبردار اگر ہمارا نام آیا، اگر ہمارا نام آیا تو پھر ہم وہی کریں گے جو شہید ارشد شریف کے ساتھ کیا گیا۔ یہ لائن میں نے اپنے سے ڈالی ہے، لیکن اس کو دھمکی یہی دی گئی کہ اگر آپ نے ہمارا نام لیا تو آپ کو بھی مار دیا جائے گا۔ تو اب اس دھمکی کے بعد جاوید علی اب واپس جاتا ہے، لیکن دل ہی دل میں کہ میں کس طرح سے جھوٹ بولوں گا، کس طرح سے میں عثمان ڈار کے اگینسٹ جاؤں گا، عدلیہ میں بھی مجھے، عدالتوں میں بھی مجھے روز کے چکر لگانے پڑیں گے، لوگ بھی مجھ پر لان تان کریں گے کہ کیوں تو نے جھوٹا مقدمہ بنایا۔ اسی وجہ سے جاوید علی جاتا ہے عمران خان کے پاس، ساتھ میں عثمان ڈار، اس کو بھی یہ سارا معاملہ بتایا جاتا ہے۔ عمران خان کیا کرتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، اور اب جس طرح سے میں گفتگو کر رہا ہوں اس طرح سے ہر پاکستانی، کچھ لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے سے جاوید علی کو سنا ہوگا، کچھ لوگ جو میری اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ سنیں گے کہ جاوید علی کے ساتھ یہ کیا کارستانی برتی گئی، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو سکے کہ یہ جو نامعلوم ہے اب ان کا کردار کتنا گھٹیا ہے، کس گھٹیا حرکت تک یہ لوگ اتر آئے ہیں کہ پہلے خود کو انسان کو یعنی جو بھی فرد ہو اس کو ننگا کیا جاتا تھا، اب یہ لوگ فیملیوں تک پہنچ چکے ہیں، اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اسی لیے خان صاحب نے اپنی اس کانفرنس کے اینڈ میں عدلیہ سے بار بار یہی ریکویسٹ کی ہے کہ خدا را اس معاملے کو، اس نامعلوم اشخاص کی گرفتار جس طرح سے کرتے ہیں، اس کو آپ ہی صرف ہینڈل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت صرف اور صرف پاکستان میں آپ ہی سپریم ہیں، آپ ہی ہمارے اس سسٹم کو بچانے کی آخری کڑی ہیں، تو اپنا رول پلے کیجیے، اور ہم بھی یہی استدعا کریں گے، آپ بھی جو اس وقت ناظرین دیکھنے والے ہیں، آپ بھی یقیناً یہی چاہتے ہوں گے کہ پاکستان کا نظام بہتر ہو، پاکستان کا سسٹم بہتر ہو، اور یہ جو نامعلوم افراد کی طرز پر نامعلوم افراد جو گرفتاریاں کرتے ہیں، ان گرفتاریوں کی بھی روک تھام ہونی چاہیے، نہ تو ان گرفتاریوں کی ہمارا قانون اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی ہمارا آئین اجازت دیتا ہے، نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو شاید ہماری اس ویڈیو کے توسط سے، خان صاحب کے اس پیغام سے، عدلیہ اس پر ایکشن لیں، اور یہ جو نامعلوم افراد ہیں، یہ جو بڑے صاحب ہیں، یہ بھی شاید تھوڑی بہت ان کو شرم محسوس ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان ثقلین حمانہ کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔